तो गाइस स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 24 सितंबर 2020। तो 24 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व राइनो दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 22 सितंबर। तो विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर को दुनिया की 5 गैंडों की प्रजातियों को मनाने के लिए और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करने के लिए मनाया जाता है। यह विशेष दिन कारण संबंधित संगठनों, गैर सरकारी संगठन, चिड़ियाघरों और सार्वजनिक क्षेत्रों में अपने स्वयं के अनूठे तरीकों से जश्न मनाने का अवसर प्रदान कराता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिहार। तो अब हम आपको बताते हैं बिहार के बारे में। बिहार की कैपिटल है पटना, इसके चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और इसके गवर्नर है फागू चौहान। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये ओशियानिया कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए ई पिक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ई पिकिंग पिहानी मोबाइल एप्लीकेशन किसानों की कठिनाइयों को कम करेगी और उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार दिलाने में मदद करेगी। अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरा सेवा शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच पहली बार कार्गो फेरी सेवा संयुक्त रूप से सोमवार को हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी पहल में एक नया अध्याय खोलने के लिए शुरू की है। ये जो मालदीव है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा मालदीव। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की कैपिटल है माले, इसकी करेंसी है मालदीवियन रुपया और इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने हाल ही में SIP इन फिक्स्ड इनकम अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, IDFC म्यूचुअल फंड। तो अब हम आपको बताते हैं IDFC म्यूचुअल फंड के बारे में। IDFC म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी 1997 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है विक्रम लिमाय। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष।
अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, कौन हाल ही में आईपीएल के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान बन गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महेंद्र सिंह धोनी। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी और ये हाल ही में आईपीएल के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान बन गए हैं। अब हम आपको बताते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ है सुंदर रमन। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, किसे हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, HOCL। तो अब हम आपको बताते हैं HOCL के बारे में। HOCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ है SB भिड़े। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीमांचल दास। तो ये है सीमांचल दास और इन्हीं को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब हम आपको बताते हैं IMF के बारे में। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के वाशिंगटन DC में और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जियोर्जिविया। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परेश रावल। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किस देश में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर शुरू किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।